Good morning, students. Today we are going to discuss a play, A Basket Full of Sea Trout, written by Neil Grant, lesson number 23, पेज नंबर 116। ये एक प्ले है, एक ड्रामा है जिसमें 6 करैक्टर हैं। ये प्ले एक रूम में हो रहा है। इस प्ले में 4 मेन करैक्टर हैं। फर्स्ट करैक्टर इज़ लॉर्ड फिंटहॉर्न, जो है स्कॉटिश जज, एंड ही हैज़ ए फ्रेंड हु हैज़ ए स्कॉटिश लैंडलॉर्ड, जो कि एक बहुत बड़ा ज़मींदार है। हिज नेम इज़ विलियम ब्रॉडी, जो कि इस प्ले में सेकंड करैक्टर है। द थर्ड करैक्टर इज़ जीन लेमॉन्ड, जो कि पीजेंट वुमन है। एंड फोर्थ करैक्टर इज़ चीफ कॉन्स्टेबल, हिज नेम इज़ कॉलोनल लाइनल अलरडाइस। इसमें ये 4 करैक्टर हैं जो प्ले में रोल कर रहे हैं, यानी कि ये 4 करैक्टर हैं जो स्टेज पे आते हैं। देयर आर 2 अदर कैरेक्टर्स इन द प्ले, लेकिन वो स्टेज पर नहीं आते। उनमें एक औरत है जिसका नाम है नेली साल्टर एंड सेकंड इज़ इंस्पेक्टर सॉटर। ये दोनों करैक्टर स्टेज पर नहीं आते, या आप ये कह सकते हैं कि ये स्टेज पर दिखाई नहीं देते। अब इस प्ले का टाइटल है अ बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट। इसका मीनिंग है एक टोकरी समुद्री मछलियों से भरी हुई। द सीन ऑफ द प्ले इज़ द हॉल ऑफ ए स्मॉल शूटिंग एंड फिशिंग लॉज, द प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड फिंटहॉर्न in a lonely valley in the West Highlands. It is partially furnished. The atmosphere is one of loneliness bordering on the eerie. इस प्ले में सीन स्टार्ट होता है एक छोटे से हॉल में से, जहाँ पे शूटिंग और फिशिंग भी होती है। ये प्रॉपर्टी है लॉर्ड फिंटहॉर्न की। लोग लॉज एक ऐसी जगह पे बनाते हैं जहाँ पर वो अपना कुछ टाइम शोर व गुल से दूर रह पाए, शांति से कुछ टाइम उस लॉज में रह पाए। एक छोटा सा हट भी आप कह सकते हैं। इस लॉज में ज़्यादा फर्नीचर नहीं है, यानी कि इसमें ज़्यादा चेयर्स वगैरह नहीं हैं, और ये अलग थलग जगह पे है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वो कुछ तन्हाई भरा और कुछ भयानक सा है, यानी कि डर का माहौल है। There are 2 doors, one C leading direct to the outside and another L leading to another room used by the owner as a study. Telephones are sideboard on R with jug and 2 glasses. इस रूम में 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से बाहर जा सकते हैं और दूसरा दरवाज़ा दूसरे रूम में जाने के लिए है, जो रूम इस्तेमाल करता है ऑनर स्टडी करने के लिए। इस हॉल में एक टेलीफोन भी है, साइड बोर्ड भी है, एक जग है जिसके साथ 2 ग्लासेस भी हैं। लॉर्ड फिंटहॉर्न इज सीटेड एल बाय टेबल इन सी। ही wears a dinner jacket. He is an elderly man, obviously a lawyer with a keen but kindly face. At the other side of the table, not a very large one, is his guest, William Brody, who is also in a dinner jacket. He is a younger man than Findhorn and belongs to the same class, upper middle, as his guest. फिंडहॉर्न एक चेयर पर बैठे हैं जो टेबल के साथ है। उन्होंने डिनर जैकेट पहना है। ये अधेड़ उम्र के आदमी हैं। ये एक लॉयर हैं, बहुत सोचने वाले और दयालु चेहरा है इनका। टेबल के दूसरे साइड पे बहुत बड़ा तो नहीं, उसका मेहमान जिसका नाम विलियम ब्रॉडी है, जो वो भी डिनर जैकेट पहने हुए हैं। वो फिंडहॉर्न से छोटे हैं और वो भी सेम क्लास से ही ताल्लुक़ रखते हैं, यानी अपर मिडिल क्लास, जो कि होस्ट भी हैं, यानी जज जो हैं। As the curtain rises, there is a moan of a dying wind. स्टेज में पर्दा उठता है और बाहर तेज़ हवा चल रही है और कराहने की आवाज़ें भी आ रही हैं। जज, द विंड इज़ डाइंग डाउन। जज कहता है, हवा अब धीमी पड़ रही है। ब्रॉडी rises and goes to window are peering through curtains. Yes, but it doesn't look too good. ब्रॉडी खिड़की के पास जाते हैं और पर्दा उठाकर झांकते हैं। पीरी मीन्स टू लुक क्लोजली, मीन्स झांकना। तो ब्रॉडी खिड़की से झांकने के बाद कहता है
कि बाहर की हवा जो है वो अच्छी नहीं है। जज, नो इट सेल्डम डज इन दीज पार्ट्स। जज कहते हैं, नहीं, अब ये कभी कभी ऐसा होता है, हर वक्त ऐसा नहीं होता। सेल्डम मीन्स नॉट ऑफन। ब्रॉडी, पुटिंग बैक कर्टेन्स स्लाइटली शिवर, नो। ब्रॉडी ने पर्दे फिर से वापस गिरा दिए, थोड़े से घबराए हुए हैं और कह रहे हैं, नहीं। जज स्माइल्स एज ब्रॉडी रिटर्न्स टू हिज चेयर, टू एडी फॉर यू। At night, this place becomes very isolated despite waving his hand, electric light, telephone, wireless, and so on. I am very seldom honored by the presence of ladies, and my Edinburgh maids politely refuse to come. तो ब्रोडी जब चेयर पर बैठते हैं तो जज हंसते हुए कहते हैं, यहाँ का माहौल जो तो अक्सर ऐसा ही होता है शाम को। इसके बावजूद वो कहते हैं कि ये जगह अक्सर सुनसान ही रहती है। हाथ मारते हुए, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइट, टेलीफोन्स, वायर्स, यहाँ सब कुछ होते हुए वो कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आता, सिर्फ यहाँ अजीब किस्म की औरतें आती हैं कभी कभार, और एडिनबर्ग की जो खिदमतगार औरतें हैं वो यहाँ आने से इनकार करती हैं या यहाँ आना ही नहीं चाहती। ब्रोडी, आई लाइक द प्लेस। ब्रोडी ने कहा, ये जगह मुझे पसंद आई। जज, इट इज़ंट everybody's cup of tea, but it is a change from town, and I find I can muse away and days very pleasantly. ये हर एक के बस की बात नहीं है, यहाँ हर कोई नहीं रह सकता, लेकिन ये टाउन से अलग है, यहाँ कुछ चेंज मिलता है और मैं यहाँ खुशी से दिन गुजार सकता हूँ। ब्रोडी, एंड द नाइट्स, ब्रोडी ने कहा, और रात का क्या? इस प्ले को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।